बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि परवेज़ लाई के दिन गिने गए हैं, सवालिया निशान। ये बाद में क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपके सामने भी रखता हूँ। अहम डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं, और साथ ही साथ क्या जनरल बाजवा वाकई रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये भी एक सवाल है। ये बात भी मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपके सामने रखता हूँ, और मैं आपको बताने लगा हूँ कि परवेज़ लाई के दिन गिने गए हैं कि नहीं गिने गए। ये बात क्यों मेरे दिमाग में आई है, आखिर एक केड़ा फितना है परवेज़ लाई दी मतलब वजारत आला तो कड्डन का जेड़ा मेरे दिमाग चो निकल ही नहीं रहा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई चीज़ हतमी नहीं है। वैसे सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। जिस तरह ज़िंदगी में कोई चीज़ हतमी नहीं होती ना, इसी तरह सियासत में भी कोई चीज़ हतमी नहीं होती। नवी तो नवी शायद निकलती चली जाती, रोज़ाना की बुनियाद पर, घंटे की बुनियाद पर पाकिस्तान इतने एक एक मिनट में सूरत हाल तब्दील हो जाती है। अब परवेज़ लाई साहब बड़े पुरसकून अंदाज ही चेंज करके जनाब अपना वजारत आला दिन पूरे कर रहे सन। भाई को ख्याल आया कि यार ताकत जरा घट है, जिस में टुरदे फिरते लोग कहते कमज़ोर लगना है, दूध पिया कर। तो इस तरह के मशवरे लोग दे रहे थे। उन्हें भाई ने जाके ना बाहर लंदन तो इंजैक्शन ताकत दे लवा लवा वापस आया। चेहरे के ऊपर थोड़ा सा जो है वो एक क्या कहते हैं वो आया, क्या मतलब उनके भारा जा हो गया चेहरा। पता लगा खाते पीते घर का। पहले तो लग रहा है कि जनाब पता नहीं क्या कहते हैं बिल्कुल ही शूदरां का बाल है, हालांकि चंगे भले चौधरी का पुत्र है। तो इस तरह की सूरत हाल उनकी बनी। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब ने नहीं सुकून पाए। उन्हें ऐसा काम किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोहराम मचा हुआ है, और वज़ीराबाद में हमला हो गया। उन्होंने नाम ले दिया कि जनाब जनरल फैसल जो हैं वो साजिश के पीछे हैं, शहबाज शरीफ पीछे है, राणा सना पीछे है। वैसे ये दोनों साहब जो है ना, ये हालांकि उहदे के एतबार से बहुत बड़े उहदों पर फायज है, लेकिन अहमियत जनरल फैसल दी। देखो जी गल सच्ची, राणा साहब एवं बुरा ना मनाना, गल जी है ना जनरल फैसल की वजह तो बड़ी है, ताड़ी वजह तो नहीं जी परचा नहीं होया। पता नहीं, हो सकता है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो परचा हो जाए, आपके पास मेरा व्लॉग आए तो परचा हो गया हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं हुआ जब तक मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो जो परवेज़ लाई साहब है ना, उनके जो मतलब दिल जड़ा ना कौमा होना शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और एक तरफ इमरान खान है। इमरान खान को छोड़ते हैं तो भी वजारत आला जाती है, इमरान खान की मानते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ना पड़ता है। अगर उसको छोड़ेंगे तो पाइन वजारत आला तो गई तो गई, पता नहीं केड़ी शह जाएगी। लिहाजा इसलिए वो काफ़ी ना परेशानी का आलम इस वक्त, दिल घबरा रहा, ठंडे पसीने आते हैं, कभी हवा का इंज करके ना नाल साडा दोस्त होंदा इकबाल चौधरी, कभी इस तरह टिशू के नाल हवा देंदा है, कभी कुछ करता है। चौधरी मोहन सलाई साहब जो हैं वो PTI के लोगों को ट्विटर के ऊपर मुतमिन करने की कोशिश करते हैं, नस नस के जाके इमरान खान को कहता भाई परचा हो जाएगा। एक अजीब जो है वो सर्कस, सच्ची बात है, सियासी सर्कस पंजाब के अंदर लगी हुई है। और पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी कोई नहीं है, पंजाब का IG कौन है वो भी कोई नहीं, यानी अमन की सूरत हाल किन्ने वेखनी है वो भी किसी को नहीं पता, और जो इंतज़ामी मामला किसी ने देखने हैं वो भी किसी को नहीं पता। ऐसी सूरत हाल में इमरान अहमद खान साहब ने लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। जनाब मंगल को कहता शाह महमूद कुरैशी जो है वो जनाब वज़ीराबाद से जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से दोबारा जोड़ा जाएगा और शाह महमूद कुरैशी निकलेगा। शेख रशीद साहब कल फरमा रहे थे, मुलाकात करके निकले इमरान खान से थे, वो फरमा ये रहे थे कि जनाब सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अब ये जो बात है ना शेख साहब कह रहे मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, गल तो अकल दी है, लेकिन भाई ना इमरान खान के नाल मुज़ाकरात करने को तैयार कोई नहीं। शेख साहब ने एक्चुअली एक दफ़ा फिर ये इमरान खान की तरफ से एक क्या कहते हैं दाना छुटिया कि जनाब मुज़ाकरात कर ली, भलवानों मना लिया, आइयो हुण तुहाडी मेहरबानी इन्हां गल कर लो। लेकिन उस तरफ से ना सर बड़ा वाज़े तौर पे पैगाम आ चुका है कि हमारी रेड लाइन है सर जनरल फैसल, आपने जितनी बातें करनी थी कर ली, हुण भावें तुसीं जो मर्जी करो, तुहानूं मुँह किसी ने नहीं लाना, ठीक है। आपके साथ हमारी मुकम्मल कुटी है, आप जाने और आपका काम जाने, असी अपने आप संभाल लेंगे। ये इस किस्म का पैगाम जो है वो उनको मिल चुका है। मैं ये बात फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ आपको।
ये कल परसों रात को बाकायदा तौर पे पैगाम मिल गया था उनको, इसीलिए इमरान खान ने दोबारा तड़ी ला के कोशिश की थी कि मैं फिर शुरू कर लूँगा ये जो लॉन्ग मार्च और ये वो पढ़ लो। उनका ख्याल थी कि मैं एक दफ़ा इनको फिर प्रेशराइज कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। जो परवेज़ लाई साहब है ना सर, वो 2-3 फ्रंट के ऊपर फंसे हुए हैं। इमरान खान की वजह से फंसे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से फंसे हुए हैं, और परवेज़ लाई अब जुडिशरी में फंस गए हैं सर। वो ऐसे फंस गए हैं, देखें जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक अपील की हुई है 3 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा लार्जर बेंच बनाएं, वो सर लग नहीं रही थी, अपील उनकी लग ही नहीं रही थी, किसी पास जनाब वो सुनवाई नहीं सी हो रही। अचानक से सर ये इतला आई है रात को कि जनाब वो 9 तारीख को फिक्स कर दी गई है, 3 रुकनी बेंच सुनेगा, और यही अपील जो है जो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने की है। फिर एक और अपील सर जो नहीं लग रही थी वो की हुई है जनाब, मुहतरमा हैं आयशा चौधरी साहबा, पीटीआई की एमपीए थी। इनके ऊपर इल्ज़ाम लिया है कि इन्होंने पीटीआई से मुंतखब हुई और पीपल्स पार्टी में चली गई। जिस तरह पैक के लोगों पे इल्ज़ाम था, को 20-22 लोग थे, 25 लोग जिन पर ये इल्ज़ाम था, ये इस चक्कर में उनको डी-सीट कर दिया गया, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। अच्छा, ये जो खतून है ना, ये बड़ी सियाणी किस्म की खतून मुझे लगी। इनका वकील या बड़ा सियाना है, इनके मुशीर जो हैं लीगल वो बड़े सियाने हैं। देखिए उन्होंने जो पॉइंट रेज किए हैं वो बड़ा, एक पॉइंट तो मुझे बहुत ही वैलिड लगा, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब पहली बात तो ये है कि सब्तैन खान पार्लिमानी लीडर, आप कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर के कहने पर वोट डालना, 3 रुकनी बेंच ने यही कहा था ना ये परवेज़ लाई साहब के केस के अंदर। तो कहते हैं जी साडा तो पार्लिमानी लीडर उदों तक है ही कोई नहीं सी, सब्तैन खान साहब तो बाद में पार्लिमानी लीडर बने, तो हमें तो उसकी तरफ से हिदायत ही कोई नहीं आई। जहाँ तक पार्टी की लीडरशिप की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 63A के हवाले से डेफिनेशन वाला फैसला है जो सदारती रेफरेंस के तौर पे गया था, उसमें था कि पार्टी हेड जो है वो लाइन जो देगा उसको आपने टो करना है। तो पार्टी हेड की लाइन तो ये थी कि जनाब परवेज़ लाई को वोट देना है, ठीक है, तो बात ठीक है, परवेज़ लाई को वोट देना है। तो कहती जनाब परवेज़ लाई मैं कल्याण नहीं वोट देता, परवेज़ लाई को तो पूरी पार्टी ने वोट नहीं दिया। और बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, टेक्निकली देखिए वो कुड़ी सियाणी बड़ी निकली बहू जी, उन्हें गल बड़ी जबरदस्त दे दिया, या वकील होता बड़ा सियाना है, दोवां च कोई गल जरूर है। देखिए जब परवेज़ लाई और हमजा शहबाज का इलेक्शन हो रहा था, उस दिन जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, ठीक है। पार्टी की लाइन ये थी, पार्टी की हिदायत ये थी, पार्टी हेड की हिदायत ये थी कि आपने चौधरी परवेज़ लाई को वोट डालना। अब परवेज़ लाई तो वोट किसी ने पाया ही नहीं, पूरी पीटीआई ने नहीं पाया, तो फिर ए बेचारी आयशा नमानी जी कहती जनाब मैनू फिर किस हिसाब ही तुसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करता या डी-सीट कर दी है, मुझे किस हिसाब में डी-सीट कर दी जनाब, पूरी पार्टी डी-सीट करो, ठीक है। फिर एक कन्फ्यूजन और पैदा हुआ है, 63A के फैसले में जो सदारती रेफरेंस है, ये कहा गया है कि पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर ऑफ द पार्टी होगा, सदर होगा, उसकी हिदायत पर काम किया जाएगा। और जो परवेज़ लाई साहब वाला केस है उसमें कहा जनाब पार्लिमानी लीडर करेगा। तो ये कन्फ्यूजन है, तो सानू दसो फिर जाइए किहड़े पासे ते मंजी कित्थे डाइए। ये उस खतून के पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपनी पिटीशन में उठाए हुए हैं। अब मसला ये है कि ये दोनों पिटीशंस नहीं लग रही थी, अचानक से ये दोनों पिटीशन लग गई। अब पाकिस्तान की अगर आप सियासत से वाकिफ़ हो, सियासी तारीख से वाकिफ़ हो, तो उसमें अदालतों का जो रोल रहा है माजी में, वो कोई इतना अप्रिशिएट करने के काबिल रोल नहीं रहा। इसमें किसी को बुरा मनाने वाली गल कोई नहीं, भाई रियलिटी यही, ठीक है। लेकिन अचानक से जब केसेस इस तरह के लगने शुरू होते हैं ना, तो भाई ने किते ना किते रैड कलर की ना बत्ती बलदी ठक करके दिमाग दे ओहो ऐ की होने लगा, तो वह बत्ती बली पाए। वो बत्ती सिर्फ मैनू नहीं बलदी नज़र आई है, परवेज़ लाई साहब भी बलदी नज़र आई है। लिहाजा वो भी अपनी कोशिश में है कि ऐ की होने लगा, अचानक से केस लग गया। पहले तो नहीं सी लग रहा, अच्छी खासी हुकूमत जा रही थी, लेकिन मामला ये है कि परवेज़ लाई साहब ने भी आखिर अपने इख्तिताम को ये टोपी ड्रामा जिहड़ा भी लगा पंजाब दे जिन्हें कित्थे ते मुकना ना, कि हुण चलदा ही रहे कि जनाब वो अदालती वज़ीर ला तौर पर बैठे रहन, ऐसा तो नहीं होगा ना, कहीं तो इसने जाना है। अदालतें
जो उज़्मा है उन्होंने अपने लार्जर बेंच के ज़रिए जो फैसला है उसको सामने लेके आना है। जो लार्जर बेंच का पहले फैसला था उसमें 3 जो जज साहबान थे उन्होंने एक फ़ैसला दिया, ज़ाहिर है वो प्रवेल करना होता है। जो 2 जज साहबान ने फ़ैसला दिया वो प्रवेल नहीं किया। अब ये जो है अपना दरख्वास्त हमजा शहबाज शरीफ साहब की वो ये है कि सारे जज बैठो पाएं तो बैठ के फैसला करो पार्टी पॉलिसी कौन चलाएगा, क्या पार्लियामेंट्री लीडर चलाएगा या पार्टी का सदर चलाएगा। ये फैसला आप लोग कर दें ताकि उस हिसाब ना अगले दी सियासत जड़ी है वो चले। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहती है कि जनाब पार्टी लीडर चलाएगा तो परवेज़ लाई का रहे पाइन ख़त्म, परवेज़ लाई दी वजारत आला ख़त्म हो गई, क्योंकि शुजात साहब की डायरेक्शन जो थी वो ये थी कि हमजा शहबाज को वोट दे, लिहाजा परवेज़ लाई साहब घर चले जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि नहीं पार्लियामेंट्री लीडर चलाएगा तो फिर पाए ना हमजा शहबाज घर फारक। लेकिन दोनों सूरतों में आयशा चौधरी ने कुछ नहीं होता क्योंकि उन्हें दोनों पासे वायलेशन नहीं की थी। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अब ज़ाहिर है कि ये कानूनी निकात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आएंगे, दोनों पासे के वकील आएंगे, अपने अपने दलाइल लैके आएंगे और फैसला ज़ाहिर है सबसे बेहतर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है इनकी, वो उन्होंने ही करनी है। असी तो सिर्फ गवेड़ ही ला सकनी है ना, तो वो मैं तुहानू ला के दसती है। अब मैं आने लगा हूँ उस बात की तरफ, वो ये बात है कि क्या जनरल बाजवा साहब वाकई रिटायर हो रहे हैं। सर इस्लामाबाद में गया, इस्लामाबाद के जो कुछ बाखबर हल्के हैं वहाँ पे ये बात ज़रा को सुन गुन मेरे कानी च पई थोड़ी जी कि जनरल बाजवा रिटायर नहीं हो रहा। मैं कहा यार अजीब गल्लां करदे हो, अगला कह चुके हैं, DG ISPR ने कह दिया 2 बार, उसके बाद वो उन्होंने अमेरिका में कह दिया, फिर NDU में आके उन्होंने कह दिया, नेशनल डिफेंस में वो जो कॉलेज है जो भी एक NDC, मैं तो खैर कभी नहीं गया वहाँ पर वो कोर्सेज वगैरह होते हैं तो मैंने बुलाया भी नहीं पाया, किसी ने जाना कितने से, खैर वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए कह दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि वो रिटायर नहीं हो रहे। तो आगे से बताने वाले ने कहा कि सर हजूर बात यह है कि ये तो उन्होंने कहा ना रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, दूजे तो पूछो वो चाहते ना रिटायर हो रहे हैं। मैं क्या है जी ये क्या बात हुई। अच्छा अब दूजे वाले पासे जाने की कोशिश की थी कल, बल्कि परसों की बात है, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के अंदर जैसा कि आप जानते हैं, और वहाँ पर बड़ी गुफ्तगू थी हर पासे ना, जो गुफ्तगू चल रही है ना सर वो ये है कि आर्मी चीफ नवा केड़ा आ रहा है। अचानक से एक बड़े सीनियर किस्म के सहाफ़ी ने मुझे कहा कि भट्ट साहब नवा नहीं आ रहा, बाजवा साहब ही रह रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा गौर से, मैं कहा यार तू अजीब जा बंदा है, ये कैसी बात आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर अगर ये हो गया तो मैं आपको फ़ोन करके याद दिलाऊंगा, फिर आपने मेरा नाम लेना है, उससे पहले नाम नहीं लेना। तो मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये बात इस्लामाबाद में मैंने जिस बंदे से सुनी थी उस बंदे का जर्नलिज्म के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं था, यानी वो एक पॉलिटिशियन था, ठीक है। फिर एक ब्यूरोक्रेट से मैंने ये बात सुनी। अब जो बात सुनी है वो मैंने लाहौर दे के सहाफ़ी को सुनी है। अजीब सी मिक्स सी चीज़ जो है वो मार्केट में आ रही है कि जनरल बाजवा साहब को टिल फर्दर ऑर्डर काम करने का कह दिया जाएगा। अच्छा ये एक कहानी है सर जो चल रही है। दूसरी कहानी है कि जनाब वो जो है अपना जनरल बाजवा साहब घर जा रहे हैं और नवे आर्मी चीफ के लिए खतो किताबत शुरू हो गई और पता नहीं की कहानियाँ लोग फिर अपने अपने रांझे नूं राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खैर उसमें नहीं जाता, लेकिन ये बात दिलचस्प है। अगर फ़र्ज़ करते हैं जनरल बाजवा साहब रिटायर नहीं होते सर, और टिल फर्दर अदर 2 महीने 6 महीने 2-3 महीने वो एक्सटेंशन तो मिल सकती है ना, ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, पार्लियामेंट ने दिया है उनको अख्तियार, वो एक्सटेंशन दे देते हैं सर, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर इमरान खान का की बनेगा। ओहो यार ये सूरत हाल सोच के ना कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई तो फिर PTI का की बनेगा, इमरान खान का की बनेगा। उन्हें देते हैं खबर किस तरह, मतलब है कि बाकायदा पहाड़ की सूरत में गिरेगी। ओए होए होए बड़ी अजीब जी सूरत हाल बन जाएगी सर। ये मैं सिर्फ इसको ये विजुलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा अपने हाथ पैर कंबड़े शुरू हो गए ने कि ओए होए बेचारा ना बड़ी भैड़ी होएगी। लेकिन ये अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, इसमें किसी जगह के ऊपर कुछ भी यानी ब्लैक एंड वाइट में नहीं है।
3 जगहों पे मैंने ये बात सुनी है सर, और तीनों जगह जो हैं उन वो कहाँ कहाँ की थी उनके मैंने हिंट्स आपको दे दिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे दिमाग में टल्ली खड़की कि होते ये भी सकता है, इख्तियार तो शहबाज शरीफ साहब का है बतौर वज़ीर आज़म, इख्तियार तो उन्होंने मुक्का कोई नहीं। तो अब देखते हैं कि बनना क्या है। लेकिन बताने वाले ये बताते हैं सर कि जो है ना 18 नवंबर से 25 नवंबर ये तारीखें बड़ी अहम हैं, और इन तारीखों के अंदर फैसले जो हैं वो होंगे और बड़े फैसले हो जाएंगे और चीज़ें आर या पार हो सकती हैं। अब क्या हो सकता है, क्या होगा, ये मैं कोशिश करांगा पूरी पता लान दी, लेकिन अभी तक की जो इतलात थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप दोस्तों से दरखास्त किया कि ताड़े को इतला हो तुसी भी लिख देना, कोई गल नहीं, खैर हैगी कल सानी च लिख देना, लिख जरूर देना। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।